दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना हुए संख्याएं x और y हैं। प्रथम शर्त से इनका अंतर 14 है। x माइनस वाई इजगल टू 14, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से उनको वर्गों का अंतर 448 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 448। सूत्र द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 448। एक्स माइनस वाई का मान रख दिया 14। एक्स प्लस वाई इजकल टू 448 अपॉन 14। घटाने पर आ जाएगा ये 32। एक्स प्लस वाई इजकल टू 32। नंबर 2, 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लिया एक्स माइनस वाई इजकल टू 14। जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल 46। एक्स इक्वल टू 46 अपॉन 2 23। एक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 32। एक्स का मान 23 है। वाई इजक्वल टू 32 माइनस 23, वाई इजक्वल टू 9। उत्तर वे संख्याएं 23 और 9 हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना हुए संख्याएं एक्स और वाई हैं। प्रथम शर्त से उनका गुणनफल 45 है। एक्स इंटू वाई इजक्वल टू 45, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से उनका योग 14 है। एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 14। सूत्र एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इजक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई का मान मालूम है और एक्स वाई का मान, तो एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे, उसको फिर समीकरण 2 के साथ लेकर हल करेंगे। एक्स प्लस वाई का मान 14 है। एक्स वाई का मान है 45। 196 माइनस 180 16। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का मान 16 है, तो एक्स माइनस वाई का मान वर्गमूल ले लिया। 4 माइनस 4 आएगा, माइनस 4 को छोड़ दिया 4, धनात्मक मान लेने पर केवल। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 3। 3 और 2 को एक साथ लिख लिया। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख दिया। माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा जोड़ने पर। 2x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 18, एक्स इक्वल टू 9, 18/2। एक्स के इस मान का समीकरण 2 में रख दिया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स मान 9 है। 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई इक्वल टू 14 माइनस 9, वाई इक्वल टू 5। उत्तर वे संख्याएं 9 और 5 हैं, 9 और 5 हैं।
5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पाँच वर्ष पूर्व मेरी आयु x-5 वर्ष होगी। x-5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु वर्तमान आयु y है तो इसमें 5 घटा दिया, y-5 वर्ष रही होगी। प्रथम शर्त से 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। x-y 5 = 3 × y-5। प्रथम शर्त से 5 वर्ष मेरी आयु x-5 = 3 × y-5। कोष्टक हल कर दिया। 3y - 15 x - 3y = -15 + 5 -10 x - 3y = -10। समीकरण नंबर 1। अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु x + 10 होगी। दस वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु y + 10। पुत्र की वर्तमान आयु y है, इसमें 10 जोड़ दिए। द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। x + 10 = 2 × y + 10। x + 10 = 2y + 20 और x - 2y = 20 - 10 और x - 2y = 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लिया। x - 3y = -10। x के गुणांक बराबर है, घटाने पर कट जाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। x माइनस से कट जाएगा, प्लस 3y और -2y y = 10 + 10 20। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x - 3y = -10। y का मान 20 है, x - 3 × 20 x - 60 = -10 -10 + 60 x = 50। उत्तर। मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना A से चलने वाली कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और B से चलने वाली कार दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है।
प्रथम स्थिति जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं। तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। 7 घंटे बाद ए द्वारा चली गई दूरी AC और 7 घंटे में B द्वारा चली गई दूरी BC। दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। A B = 70। स्थानों A और B के सत्तर किलोमीटर। 7 घंटे में A द्वारा चली गई दूरी AC = AC = 7x, क्योंकि दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। समय है 7 घंटे और चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 घंटे में B द्वारा चली गई दूरी BC = 7y। समय है 7 घंटा और चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में है किलोमीटर। अब AC - BC = AB। AC - BC = AB। AC है 7x, BC है 7y = 70। 7 से भाग देने पर x - y = 10। समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। ये विपरीत दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को D बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं। तो A द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी AD और B द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी BD। दोनों का योग AB 70 किलोमीटर होना चाहिए। एक घंटे में A से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी 1 × x मतलब x। समय है 1 घंटा और चाल है x किलोमीटर। इसी प्रकार एक घंटे में B से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी
बराबर 1 इंटू वाई बराबर वाई, ये बी डी हो जाएगा। अब ए डी प्लस बी डी इजक्वल टू ए बी, ए डी प्लस बी डी इजक्वल टू ए बी। ए डी है एक्स, बी डी है वाई, ये ए बी 70 होना चाहिए, ये नंबर 2। 1 और 2 को हल करेंगे, इसके नीचे ए समीकरण 1 को लिख लिया, एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 10, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा 80, एक्स इक्वल टू 80/2 40। एक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, वाई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। उत्तर कारों की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है।